जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत। देश के सभी प्यारे नागरिकों को मेरा प्यार भरा स्ट्रॉन्ग सलूट। डीवीपी 2 चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल में आप नया हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। साथियों, मैं हूं उमर फारूक। अपना देश के पॉलिटिकल यानी राजनीति हालात पर चर्चा करने के लिए मैं आपका सामने आता रहूंगा। आज का सब्जेक्ट है लॉकडाउन। साथियों, लॉकडाउन फेल हो गया है। ऐसा फेल हो गया कि बहुत बुरी तरह फेल हो गया। ये लॉकडाउन क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है? ये कोरोना महामारी अपने देश में फैलने से पहले अपने को पता ही नहीं था। क्रिटिकल सिचुएशन में देश के जनता को बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक शॉर्टकट पब्लिक कंट्रोलिंग सिस्टम, उसको लॉकडाउन बोल सकता है। लेकिन देखो, वायरस फैलने के कारण पूरे देश में एक ही साथ कठिन कर्फ्यू यानी लॉकडाउन लगाने की सिचुएशन पहली बार हुआ है। वायरस की वजह से लागू किया गया लॉकडाउन तकरीबन देश में सक्सेस हो गया। लेकिन अपना देश में लागू कर दिया गया लॉकडाउन कितना तक, कहां तक सक्सेस है देश के जनता आजमा रहा है। देश के बचाव के लिए गवर्नमेंट जो भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हो, वो सिस्टम को सक्सेस करने के लिए उस तरीके को फॉलो करना होगा। सही तरीका से सिस्टम इस्तेमाल करने में से वो सिस्टम 100% सक्सेस होने की चांस बढ़ता है। सही टाइम पे सही तरीका से अगर सिस्टम इस्तेमाल नहीं करने में से सिस्टम फेल होना तो बड़ी बात नहीं है। जो भी काम हो सही तरीका से नहीं करने में से वो फेल होना तो जरूर है। अपना देश में लागू कर दिया हुआ लॉकडाउन फेल होने की मेन कारण, लॉकडाउन सक्सेस करने के लिए जो रूलिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ता है वो नहीं करने में से अपना लॉकडाउन एकदम 100% फेल हो गया। अपना लॉकडाउन सिस्टम में जो गड़बड़ था, लॉकडाउन लगाने के बारे में सही तरीका से चर्चा नहीं किया, सोचे समझे बिना अचानक यानी लॉकडाउन सिस्टम इस्तेमाल करने का निर्णय लिया हुआ। यह गड़बड़ नंबर 1। नंबर 2, लॉकडाउन लगाने के बारे में जनता की राय नहीं लिया। यह गड़बड़ नंबर 2 है। मिस्टेक नंबर 3, जनता लॉकडाउन स्वीकार करते हुए उसके पालन बराबर करने की तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट ने मौका नहीं दिया। जो भी काम अपन करने चाह रहा है उसके लिए तैयारी होना जरूरी है। बिना तैयारी के कुछ काम आज तक सक्सेस हो गया तो बहुत कम है। सोचने की समझने की गवर्नमेंट के पावर ये लॉकडाउन की वजह से जनता समझने के लिए एक बहुत बड़ा चांस मिल गया है। साथियों, वुहान जिले से एक किस्म की वायरस जनता के जान को खतरा बन के बहुत तेजी से फैलने वाली रिपोर्ट अपना सामने आया है बड़े घबराहट के साथ। ये वायरस के हमला से जनता का जान बचाने के लिए उसको दवा निकालने की कोशिश में लग गया। दवा निकालने की देरी पर जनता की जान बचाने के लिए लॉकडाउन सिस्टम इस्तेमाल करने की चर्चा हुई। उनकी जनता की इजाज़त के साथ लॉकडाउन लगाने के बाद जनता को होने वाली तकलीफ को प्रत्याशा के साथ पूरे इंतजाम करते हुए लॉकडाउन लागू कर दिया गया। सही तरीके से लॉकडाउन सिस्टम इस्तेमाल करने में से
वायरस फैलने की स्पीड बहुत कम होते गया। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके खाने पीने की चीज़ की कमी की समस्या के हल निकालते हुए गवर्नमेंट की कार्रवाई की वीडियो सामने आया थे। 3 दिन के पावरफुल लॉकडाउन की वजह से वायरस फैलने की पूरे धैर्य ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जल्दी जल्दी लॉकडाउन अनलॉक कर दिया गया। ये है चाइना की लॉकडाउन हिस्ट्री। अभी चर्चा अपना देश की लॉकडाउन के बारे में करेंगे। अपना गवर्नमेंट सही तरीके से दिमाग इस्तेमाल करके कार्रवाई कर दिया होता तो अपना देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक कोरोना महामारी अपना देश में आता ही नहीं था, खाने को मौका ही नहीं मिलता था। यह हकीकत बात को छुपा नहीं सकता। अपना बीजेपी गवर्नमेंट को ताकत दिमाग का तेज दिमाग रहा तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे राज करने की मजबूरी नहीं रहती थी। पार्टी की दिमाग की कंजूरी की वजह से हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर इंडिया पाकिस्तान ये सब शॉर्टकट गिरा हुआ रास्ता फॉलो करने की जरूरत थोड़ी रहती। बीजेपी गवर्नमेंट में एक दिमाग वाला एक इंसानियत भरा हुआ एक अच्छा इंसान थे, एक प्रधानमंत्री थे, वो है श्री वाजपेयी साहब। हालात की तुलना में वाजपेयी साहब एक महान इंसान। उनका दौर पे देश में शुभ और सुंदर क्लाइमेट था, मानना पड़ेगा। अपना देश में 500 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए बाद अचानक लॉकडाउन चालू कर दिया। लॉकडाउन लगाने से बहुत धीरे से वायरस फैल रहा था। लॉकडाउन लगाने के बाद बहुत तेजी से फैलने चालू हो गया। पहले ही देश के हालात बहुत बुरी चल रहे थे। लॉकडाउन लागू करने के बाद हालात और बिगड़ गए। लॉकडाउन अचानक चालू कर दिया गया उसी दिन अपना देश की लाखों जनता किसी कारण से अपना घर परिवार से दूर थे। कोई सड़कों में थे, कोई रेलवे स्टेशन में थे, कोई ऐसी जगह में थे तो उन घर और परिवार से दूर थे। लॉकडाउन लागू करते हुए ये हुक्म दे दिया, जहां है वहां रहो। लाखों जनता ट्रेन में थे, ट्रेन में कितना दिन रहेंगे। लाखों जनता अपना देश के पूरे रेलवे स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन में कितना दिन रहना है। जहां हैं वहां पड़ा रहने के आदेश की पालन करने के लिए जनता कितना तकलीफ उठाना पड़ा है। साथियों, सोचने वाली बात ये, जो लोग घर गांव से बाहर थे, लोग सड़कों में इधर उधर जो जहां जाके फंस गया है, वहां कितना दिन रहना है, कब तक रहना है, ये आदेश नहीं देने में लोग ज़्यादा परेशान थे। जो भी काम हो, अच्छा बुरा जो भी काम हो, जो भी हो, एक लिमिट के आधार पर करना होता है। लिमिट के बाहर अगर चले गया तो उसको बोलते हैं हाथ से निकल गया। ये लॉकडाउन भी ऐसा एक सिचुएशन की सामना करना पड़ा। लेकिन लिमिट पीरियड बाहर होने के बाद भूख और प्याज मिटाने के लिए मजबूरन जनता एक इकट्ठा होके सड़कों में उतरे थे। उन बेसहारा लोगों को पिटाई करके सबक सिखाने के लिए अपना देश के पुलिस कर्मचारियों को आदेश दे के अपना प्यारे गवर्नमेंट राज करने की तरीका को मजबूत करने को कोशिश करा। उन लोगों को पिटाई करके सबक सिखाने की आदेश दे दिया हुआ ये गवर्नमेंट अमेरिका की ट्रम्प सरकार से कम नहीं है। प्रति की 2 देश कंजूर हाथों में है। उसमें एक है अमेरिका, दूसरा है अपना प्यारे मुल्क भारत। अपरिपक्व गतिविधि से मुल्पन अराजकता के परिणाम स्वरूप ये लॉकडाउन बहुत बुरी तरह से फेल हो गया है। अपना देश की गतिविधि उल्टा चले जा रहा था।
लॉकडाउन लगाने से पहले बहुत देरी से फैलने वाले ये महामारी लॉकडाउन लगाए बाद ऐसा तेजी से फैलने चालू हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि बीमारी बहुत तेजी से फैलाने में से ये लॉकडाउन लगा दिया हुआ है। साथियों, लॉकडाउन होते हुए तो तेजी से बीमारी जो फैल रहे हैं वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, मतलब लॉकडाउन फेल है। लॉकडाउन लगाने में से देश और जनता की बर्बादी की बिना कुछ हासिल नहीं कर पाया है। साथियों, कोरोना बीमारी के कारण से कोई भी इंसान घर पे नहीं मरा है, ना रेलवे स्टेशन में, ना बस स्टैंड में, ना रोड में, ना सड़कों पे कोई कोरोना बीमारी की वजह से कोई मर के पड़ा है। ऐसा कुछ रिपोर्ट आपको मिला है? कोरोना बीमारी के नाम पे जो लोग जो मरा है बहुत बुरी तरह से, सभी के सभी दवाखाने में मरा है। सोचने वाली बात है। आपको समझ में आ रहा है क्या? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ये खतरनाक जान लेने वाली खेल अपना देश में बोल के नहीं, जहां जहां लॉकडाउन लगे हुए हैं एडवेंचर खेल चलते जा रहा है। जहां जहां कोविड-19 साबित किया गया है वहां जनता की जान लेने वाली ये समस्या जारी है। कोई भी देश में ऐसा एक रिपोर्ट नहीं आया है कोरोना वायरस के वजह से गिर पे मरा है। कोरोना महामारी की वजह से कोई भी इंसान घर पे नहीं मरा है, सड़कों में नहीं मरा है, गाड़ी पे नहीं मरा है, बस स्टैंड पे नहीं मरा है। अगर ऐसा कुछ कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है, पूरे के पूरे दवाखाने में, खास करके गवर्नमेंट दवाखाने में मर गया। खाली अपना देश की बात नहीं, लॉकडाउन जहाँ जहाँ लगे हुआ है वहाँ करोड़ों लोग और बेरहमी से मरा है। इसके बारे में यूट्यूब में एक वीडियो बना के या चर्चा करने में से क्या फ़ायदा। एक सोचने वाली बात ये है, कोरोना के बारे में जो लोग जो मर रहा है कि वो मरने की आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे मेरा ये विनती है, ये सिचुएशन में, ये हालात में अगर अपने को कुछ छोटा मोटा बीमार हो, आप दवाखाने में मत जाइए, खास करके गवर्नमेंट दवाखाने में मत जाइए। अपना घर में ही इलाज कर लीजिए, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी की सहारा ले लीजिए, अपना गवर्नमेंट दवाखाने में मत जाइए। साथियों, ये सब बातें बहुत बेकार लग रही हैं। अगर अंदर की गहराई से एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, सारी दुनिया में करोड़ों लोग एक वायरस के नाम पे जब मर गए तो मरा हुआ लोगों का बॉडी तक बाहर नहीं दिख रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खेल चल रहा है। इसलिए मास्क लगा के दूर बंद कर दो, दूर रहो, कोई पास नहीं रहे, 2 मीटर दूर रहो, वो खोलना नहीं। मास्क नहीं लगाएंगे, वो खोलेंगे तो दवाखाना रेडी है, दवाखाने में कोरोना का नाम पे मर जाएगी, याद रखो। इसलिए मास्क लगाने की एक सिस्टम चालू कर दिया गया। साथियों, हकीकत में कोरोना वायरस को एक इंसान को मार डालने का कुछ पावर नहीं है। बुढ़ा हो, बीमार हो तो उनको सही इलाज करने में से ये वायरस के इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, छोटा मोटा बीमार रहा तो अपना ताकत बढ़ाने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की मल्टीविटामिन दवा के बारे में पता कर लीजिए। अपना ताकत अच्छा रखने के लिए क्या क्या करना है वो सब कर के अपन घर में सुरक्षित रहना चाहिए। गवर्नमेंट का हिसाब ये होगा, वो ताकत नहीं रहा तो वो कुछ काम का नहीं है। इसलिए जिंदा रहने की आखिरी सभी मुल्क में करोड़ों लोगों का जो जान निकल गया, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का जान निकल गया और ताकत से कमज़ोर लोगों का जान निकल गया। ये चर्चा यहाँ कट करने चाहता हूँ। आप समझदार हो, बाकी सब आप खुद समझ लीजिए। विनम्रता से आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ।
देश के बारे में और जनता के बारे में और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपका सामने आता रहूँगा। साथियों, देश के बारे में और जनता के बारे में पक्ष से कठिन सवाल करने वाला असली देशभक्त है। साथियों, देश का ख्याल रखना है, अपने से ज़्यादा अपना देश का ख्याल रखना है। देश अपना सब कुछ है। देश ठीक ठाक रहा तो अपन सुकून का जिंदगी कर सकता है। देश के ख्याल रखना अपना फर्ज और कर्तव्य है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय अहिंसा।